तो दोस्तों फाइनली इंटेल ने अपनी दूसरी जनरेशन के बी सीरीज के जीपीयूज लॉन्च कर दिए हैं। बहुत ही जल्द मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ा धमाका है वो तो ये है कि इस जनरेशन का जो सबसे बड़ा जीपीयू है यानी कि B580 उसको इंटेल सिर्फ $250 पे लॉन्च करने जा रही है दिसंबर की 13 तारीख को। ठीक है, तो अगले ही हफ्ते लॉन्च होने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स अगले महीने तक इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा और अगले महीने जनवरी की 16 तारीख को उसी का ही छोटा वर्जन लॉन्च होने जा रहा है B570 सिर्फ $219 में। ठीक है, तो ये लॉन्च प्राइस है। मुझे पर्सनली ये जीपीयू बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है और उसका रीजन भी मैं आगे आपको समझाता हूँ। $250 तो इसकी लॉन्च प्राइस है। ओवर द टाइम ये और भी सस्ता होगा। तो जो बजट कैटेगरी है स्पेशली इंटेल ने यहाँ पे एग्जैक्ट परफेक्ट जगह पे टारगेट किया है। जो एक गैप था बजट कैटेगरी की, जो एंट्री लेवल जीपीयूज हैं 25 से 30 हजार की रेंज में, जो जीपीयूज हैं, जो यूजर्स हैं जो फुल एचडी पे या 1440p पे गेमिंग करना चाहते हैं, उन यूजर्स को उन्होंने टारगेट किया है। ठीक है, जो हाई एंड मार्केट है उसको छोड़ दिया है। इसके पहले की जनरेशन जब लॉन्च हुई थी A750 और A770, उसको जब लॉन्च किया गया था तो उनको एक हाई एंड जीपीयू की तरह और उसी प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किया गया था। और कहीं ना कहीं कंपटीशन वाइज देखने जाओ तो एनवीडिया के जो उस वक्त हाई एंड जीपीयू चल रहे थे या AMD के जो हाई एंड जीपीयूज थे, उनसे कहीं ना कहीं कंपटीशन वाइज या कम्पीट कराने के लिए उस प्राइस ब्रैकेट में उन जीपीयूज को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो औंधे मुंह गिरे थे वो उस वक्त, आप सबको पता होगा। बहुत सारे इश्यूज थे ड्राइवर्स के, जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया। ओवर द टाइम वो रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त तो जैसे ही लॉन्च हुए थे तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इतना कुछ खास था नहीं और प्राइस उस ब्रैकेट में रखा गया था। और फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि इन जीपीयूज को, इन दोनों जीपीयूज को इस प्राइस ब्रैकेट में तो हम जो हाई एंड जीपीयूज की तरह बेचने की कोशिश कर रहे हैं उस प्राइस ब्रैकेट में हम कभी नहीं बेच पाएंगे। इतना कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं है और हैवीली क्रिटिसाइज भी हुए थे बिकॉज ऑफ प्राइस। तो फिर बाद में लेटर ऑन उनकी प्राइस काफी ड्रॉप हुई और लास्ट में कहीं ना कहीं मिड रेंज कैटेगरी के जीपीयूज की प्राइस में इंटेल की ये फर्स्ट जन के जीपीयूज मिलते थे। और मुझे लगता है उसी चीज को देखते हुए और मार्केट को एग्जैक्टली समझते हुए कि मार्केट में अभी क्या गैप है और जो यूजर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको समझते हुए ये इंटेल ने मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया चीज की है कि अपनी दूसरी जनरेशन के जीपीयूज में जो सबसे बड़ा जीपीयू है जो कि 12 GB की VRAM के साथ आता है, उसको उन्होंने सिर्फ $250 में लॉन्च किया है। क्योंकि अभी ये इंडियन मार्केट में आया नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो जो चीज वहां पे यूएस में $250 में लॉन्च होती है तो यहाँ पे वो 25, 26, 28 तक भी लॉन्च होती है। ठीक है, तो 25 से 26 की रेंज में ये जीपीयू 12 GB की VRAM के साथ लॉन्च होता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो एंट्री लेवल गेमर्स हैं, बजट गेमर्स हैं, उन सब के लिए ये जीपीयू बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये जो उसका छोटा वाला वर्जन है B570 10 GB के VRAM के साथ अगर $220 में इंडिया में 20 से 22 हजार की रेंज में लॉन्च होता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं इसको इंटेल का अल्टीमेट गेम चेंजिंग डिसीजन कहूंगा। इस प्राइस सेगमेंट में अभी जो जीपीयूज मिलते हैं जैसे कि RTX 4060 और AMD का RX 7600, दोनों ही डिसेंट जीपीयूज हैं। 8 GB की VRAM के साथ आते हैं और डिसेंट परफॉर्म भी करते हैं अपनी प्राइस के हिसाब से। लेकिन ये वाला जीपीयू अगर $250 में 25-26 हजार में इंडिया में लॉन्च होता है तो 12 GB की VRAM के साथ उन दोनों को डिफीट कर देता है। तो मेरे हिसाब से ये इंटेल का मास्टर स्ट्रोक होगा। और जैसे आप देख पा रहे हो एसरॉक की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो बड़ा वाला वर्जन है 12 GB वाला B580 वो लिस्ट भी हो चुका है। ठीक है, बहुत ही जल्द इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा। ये ड्यूअल फैन डिजाइन में है और ये ट्रिपल फैन डिजाइन में है, तो बहुत ही जल्दी मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो ये है उसके स्पेसिफिकेशन B580 B570। यहाँ पे कोर काउंट है 20, यहाँ पे कोर काउंट है 18। रे ट्रेसिंग यूनिट्स की अगर हम बात करें तो बड़े वाले B580 में आपको 20 मिलेंगे, छोटे वाले में B570 में आपको 18 मिलेंगे। अगर मैं जीपीयू क्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। इससे पहली जो जनरेशन थी उसकी जो क्लॉक थी वो अंडर 2 GHz ही रहती थी, लेकिन यहाँ पे बड़े वाले वर्जन में B580 में आपको 2670 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक मिलेगी और यहाँ पे छोटे वाले B570 में 2500 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक आपको मिलेगी। अगर हम मेमोरी की बात करें तो इसमें आपको 12 GB, इसमें आपको 10 GB का सपोर्ट मिलेगा। अगर मेमोरी इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 192 बिट की बस मिलेगी और यहाँ पे आपको 160 बिट की बस मिलेगी। मेमोरी बैंडविड्थ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 456 गीगाबाइट पर सेकंड, यहाँ पे आपको 380 गीगाबाइट पर सेकंड की मेमोरी बैंडविड्थ मिलेगी। बड़े वाले का जो टोटल बॉड पावर है वो है 190 वाट और छोटे वाले का जो टोटल बॉड पावर है वो है 150 वाट। इन दोनों में ही आपको हर जीपीयू की तरह एक 8 पिन पावर कनेक्ट करना पड़ेगा अपने पावर सप्लाई में से। और ये दोनों के दोनों जीपीयूज PCI Express Gen 4/8 पे चलते हैं। इससे पहले की जनरेशन के जितने भी थे वो मेजोरिटी जो बड़े जीपीयूज थे वो X16 पे थे, छोटे वाले X8 पे चलते थे। ये बजट कैटेगरी के जीपीयूज हैं तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए Gen 4/8 पे चलते हैं। और अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो एनकोडिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको AV1 का HEVC, AVC, VP9 और ये जो लास्ट में कोडेक है XAVCH उसको अभी इंक्लूड किया गया है। यानी कि इंटेल के दूसरी जनरेशन के ये दोनों जीपीयूज और फ्यूचर में भी जितने आएंगे वो मार्केट में अभी जितने भी वीडियो एनकोडिंग के कोडेक्स हैं उन सारे कोडेक्स को सपोर्ट करता है। ओके, फाइनली बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो अकॉर्डिंग टू इंटेल उनका ये जो अभी सबसे बड़ा जीपीयू है B580 वो उनके ही पिछले जनरेशन के A750 से एवरेज
24% ज़्यादा परफॉर्म करता है 1440p रिजोल्यूशन पे, जो कि बहुत बढ़िया बात है, जनरेशनल इंप्रूवमेंट भी है। और उसी जीपीयू का कंपैरिजन किया जाए एनवीडिया के RTX 4060 से, तो अकॉर्डिंग टू इंटेल इनका ये जो जीपीयू है वो RTX 4060 से एवरेज 10% ज़्यादा परफॉर्म करता है। अब ये जीपीयू जब एक्जैक्टली आउट होंगे तभी हमें एक्चुअल आइडिया आएगा कि कितना इनका परफॉर्मेंस है, किस प्राइस में लॉन्च होते हैं। लेकिन ये सारे दावे जो किए जा रहे हैं ये सच है, तो मेरे हिसाब से इंटेल का ये मास्टर स्ट्रोक होगा। 25-26 हज़ार की प्राइस रेंज में अगर ये जीपीयू लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से RDX 4060 और RX 7600 दोनों को ही आउटलाइन कर सकता है। तो जैसे अर्लियर मैंने आपको कहा कि ये जो बड़ा वाला वर्जन है वो $250 में 13 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स हमारे इंडिया में जनवरी तक हमें मिलने लगेंगे। और ये जो दूसरा वाला वर्जन है उसका छोटा वर्जन 10 GB वाला वो जनवरी 16 को लॉन्च होने वाला है। तो मैक्स टू मैक्स हमारे यहाँ फरवरी तक हमें ये जीपीयू भी अवेलेबल हो जाएगा। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।